नमस्कार, मैं डॉक्टर नैमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज वाली। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 54, 55 एंड 56 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 53 तक हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसी से आगे देखते हैं। सेक्शन 52 से हमने देखा था सील का साक्ष्य क्या सुसंगत है या नहीं है। उसी के अंतर्गत आज देखते हैं सेक्शन 54, उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है। अच्छे सील का साक्ष्य आपराधिक मामलों में दिया जा सकता है, ये हमने पढ़ा था। और सेक्शन 54 बताता है कि उत्तर में होने के सिवाय, मात्र उत्तर में होने के सिवाय बुरा सील सुसंगत नहीं है, अर्थात शुरू में ही बुरे सील का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। कोई अच्छे सील का साक्ष्य देता है तो उसके उत्तर में बुरा सील का साक्ष्य सुसंगत है, दिया जा सकता है। दंडिक कार्रवाई में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे सील का है विसंगत है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि विसंगत है, कि अमुक व्यक्ति अमुक अभियुक्त है वह बहुत बुरे सील का है, यह विसंगत है जब तक कि इस बात का साक्ष्य नहीं दिया गया हो कि वह अच्छे सील का है। यदि सामने वाले वकील ये साक्ष्य देता है कि नहीं, यह अच्छे सील का साक्ष्य देता है कि यह अभियुक्त है, वह अच्छे सील है, इसने पूर्व में कोई अपराध नहीं किया है, इसका चरित्र है वह सही है, तो उसके उत्तर में बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकता है सेक्शन 54 के अंतर्गत, जिसके दिए जाने की दशा में सुसंगत। तो जो व्यक्ति अच्छे सील का साक्ष्य देता है उसके उत्तर में बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकता है, वह सुसंगत हो जाएगा। यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक तथ्य है। यह स्पष्टीकरण एक अपवाद की तरह है। यह बताता है कि यह धारा उन मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक तथ्य है। जहाँ विवादक तथ्य क्या है, बुरा सील ही स्वयं ही विवादक तथ्य है कि बुरा सील था या नहीं था, तो उन मामलों में ये धारा लागू नहीं होगी। इसमें उत्तर होने के सिवाय यहाँ पर लागू नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बुरे सील का साक्ष्य दिया जा सकता है। दूसरा स्पष्टीकरण कह रहे हैं, पूर्व दोषी बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। पूर्व दोषी बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। अगर कोई अभियुक्त है, उसके विरुद्ध में कोई वकील पेश करता है कि अमुक अभियुक्त है वह पूर्व में भी दोषित हो चुका है, तो पूर्व दोषी बुरे सील के साक्ष्य के रूप में वह भी सुसंगत होती है। जो पहले उसको सज़ा मिली है, या चाहे जुर्माना, चाहे परिवीक्षा पर छुटा हुआ है, चाहे भर्त्सना पर छुटा हुआ है, तो वह बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 55, नुकसान पर प्रभाव डालने वाले सील। वह चरित्र जिससे नुकसानी पर प्रभाव डाला जा सकता है, इस प्रकार के सील भी सुसंगत होते हैं। सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है, सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिनसे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है। सेक्शन 54 दांडिक मामलों में लागू होती है। सेक्शन 55 सिविल मामलों में, कि सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील, किसी व्यक्ति का चरित्र ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है। या तो नुकसानी की रकम बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो इस प्रकार का चरित्र यदि न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा तो वह भी सुसंगत होता है, क्योंकि शुरू में हमने देखा था कि सिविल मामलों में चरित्र विसंगत है, लेकिन उसका अपवाद है सेक्शन 55 कि सिविल मामलों में सिविल मामला में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे सुसंगत माना जाएगा। स्पष्टीकरण सेक्शन 55 का,
धारा 52, 53, 54 और 55 में सील शब्द के अंतर्गत, सील कहते किसको, क्या क्या आएगा सील के अंतर्गत, ये स्पष्ट कर रहा है कि सील शब्द के अंतर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं। ख्याति भी आती है और स्वभाव भी सील के अंतर्गत आता है, किंतु धारा 54 में यथा उपबंधित के सिवाय, केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही, न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि धारा 54 में यथा उपबंधित के सिवाय, जो सेक्शन 54 में दिया है उसके सिवाय केवल साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव का ही, न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ख्याति और स्वभाव दर्शित हुए हैं, साक्ष्य दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कैसे साक्ष्य दिए जा सकते हैं? विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए हैं, उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव का ही दिया जा सकता है, न कि किसी विशिष्ट कार्य का जिसके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शक, मतलब जो भी ये साधारण सील के बारे में बात हो सकती है, न कि किसी विशिष्ट कार्यों के बारे में। नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबूत के विषय में। यहाँ से इंडियन एविडेंस एक्ट का भाग 2 शुरू होता है, सबूत के विषय में। अध्याय 3, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन सा तथ्य सुसंगत है या कौन सा तथ्य विसंगत है, ये सेक्शन 5 to 55 के अंतर्गत था। नेक्स्ट भाग 2 अध्याय 3 बताता है कि कुछ एक ऐसे भी तथ्य होते हैं जिनका साबित करना न्यायालय में आवश्यक बिल्कुल नहीं है। न्यायालय स्वयं परिस्थिति के अनुसार, जो सेक्शन 57 की कंडीशंस दी उनके अनुसार, न्यायालय स्वयं उसका अंदाज लगा सकता है कि इस तथ्य का अस्तित्व है, इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, कौन कौन से तथ्य हैं? इसके अंतर्गत सेक्शन 56, 57, 58 पढ़ेंगे। सेक्शन 56 देखते हैं, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। वे तथ्य जिनकी न्यायालय अवेक्षा करेगा, न्यायालय को खुद को जानकारी है, वे तथ्य उनको साबित करना आवश्यक नहीं है। जिन तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, वे तथ्य जो न्यायालय को स्वयं को ज्ञात है, उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और वो कौन कौन से तथ्य हैं, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन 57 के अंतर्गत, कि इन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष साबित करने की आवश्यकता नहीं है।